Assalamu alaikum dear students. Today in Alumar Science Academy we shall discuss about the introduction of chemical industries class chapter number 16 class 10 chemistry. Let's see that the introduction of chemical industries. आपको पता है कि let's say that हमारा जो है एरिया खोड़ेवाला फैसलाबाद मैनचेस्टर भी इसको कहा जाता है, इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं. हमारे इधर 17 केमिकल इंडस्ट्री इंटरलूप वगैरह वगैरह बहुत सारी, यानी कि हब ऑफ इंडस्ट्रीज़ है खोड़ेवाला का एरिया. तो अब की बात मैं कर रहा हूँ. इंट्रोडक्शन हम देखते हैं. शुरू जो था फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं. दुनिया के बढ़ने के साथ साथ जो है पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी भी बढ़ रही हैं. उनको फुलफ़िल करने के लिए इंडस्ट्रीज़ का लगाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहम है. जैसे कि इंडस्ट्रीज फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स को बेहतर बनाने के लिए, फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जो है सारा सिस्टम यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बेहतर बनाने के लिए, फिर मेटल्स मेटालिक इंडस्ट्री, क्योंकि रेदर सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेटल की जगह आप पॉलीमर्स ने ले ली है, लेकिन फिर भी मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मशीन्स बनाने में पॉलीमर मदद नहीं दे सकते. जो है मजबूती जो है मेटल से ही आती है, अच्छी वाली मशीनें बनती है. बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट, ये भी तैयार किए जाते हैं. सिंथेसिस बाय सॉल्वे प्रोसेस, इनको सॉल्वे प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स बनाने के लिए ये यूज़ होते हैं हमारे पास. देन फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज हम क्यों लगाते हैं, व्हाट्स द नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स, वो हम पहले देखते हैं. कहते हैं जी क्रॉप्स यील्ड इनहांसिंग. फर्टिलाइजर्स की जरूरत इसलिए आती है कि हम जो है पैदावार जो है क्रॉप्स की बढ़ा सकें फॉर क्वालिटी प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स भी जो है हमारे मुरझा ना जाए या प्लांट्स कमज़ोर ना हो जाए, तो उनको तवाना रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए हम जो है ये फर्टिलाइज़र बनाते हैं. इसलिए फर्टिलाइज़र्स जो है इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं. देन यूरिया सिंथेसिस, फर्टिलाइज़र के लिए यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूरिया की इंडस्ट्रीज भी लगाई जाती हैं. फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़राए आमदोरफ्त एक चीज़ को दूसरी जगह से तक लेके जाना, दूसरी को तीसरी, यानी कि हमने जो है हम अगर आज लाहौर होते हैं तो सुबह हम फैसलाबाद होते, फिर हमने कहीं ना कहीं हमें काम पड़ जाता है. तो उसके लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ वर्क कर रही हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अगर ना हो तो आपको पता है पेट्रोल की किल्लत हो जाए तो अवाम जो है वो एक जगह जो है कैद हो जाती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं चल पाता. देन हम हिस्टोरिकली देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं. हिस्ट्री में पाकिस्तान के पास वीक बैकग्राउंड था इंडस्ट्री के लिहाज से 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था. देन सब कॉन्टिनेंट जो बरसगीर था उसमें टोटल जो थी 1947 में 921 इंडस्ट्रीज थी. तो 921 तो एट दैट टाइम 921 थी, लेकिन पाकिस्तान के ऐसे उन्होंने जो है 2 नंबरी की बहुत सारा हक मारा पाकिस्तान का, तो 34 पाकिस्तान के हिस्से में आई. बाद में थी क्योंकि वो 34 इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रही थी, तो फॉर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन हुकूमत ने जो है, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बना के उन्होंने जो है बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई. अब पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं. जैसे मैंने आपको फैसलाबाद में बताया, इस तरह कराची में बहुत बड़े यूनिट्स हैं और लाहौर में भी मल्टीनेशनल कंपनीज वर्क कर रही हैं. देन हमारा नेक्स्ट सब हेडिंग इसमें है 16.1 बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. आगे सबको जो अलहदा करने का जो है आपको इनमें गैंग मिनरल्स वगैरह वगैरह का पता होना चाहिए. उसके लिए हम इसकी डेफिनेशन करते हैं मिनरल्स की. हमारे पास मिनरल्स की डेफिनेशन क्या है, मैंने मिनरल्स की डेफिनेशन नहीं लिखी, आप लिख लें. मिनरल्स की डेफिनेशन है सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस, यानी कि ऐसे सॉलिड नेचुरल मटेरियल हैं जो कि ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं. विच कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ मेटल, जिनमें मेटल्स होती हैं इन द कंबाइंड स्टेट अलॉन्ग विद अर्थ इम्प्योरिटीज, यानी कि कंबाइंड स्टेट में उनके साथ अर्थ इम्प्योरिटीज भी होती हैं. तो उनको मैंने पॉइंट्स की शक्ल में लिखा हुआ है. इसकी डेफिनेशन को मैंने इस तरह क्लासीफाई किया हुआ है कि सॉलिड होता है हमारे पास, मिनरल्स ज़्यादातर जो है सॉलिड की शक्ल में पाई जाती हैं. फिर बीनीथ अर्थ सरफेस, ये सेकंड पॉइंट था. और मिनरल्स होती क्या हैं, क्योंकि मेटल जो है ये मोस्ट रिएक्टिव में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, सो ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकती.
तो इसका मतलब ये है कि ये जो है कंबाइंड स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स रहेगी। तो मेटल कंपाउंड प्लस अर्थ इम्प्योरिटीज होती हैं, इट इज़ नेचुरल थिंग, ये कुदरती चीज़ होती है, हम खुद नहीं इनको बनाते मिनरल्स को, ये आपने पॉइंट याद रखना है। फिर मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैं बता चुका हूँ, इसलिए ये फ्री नहीं होते। फिर व्हाट अबाउट ओर्स, ओर्स के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ओर्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए ना, कि द डेफिनेशन ऑफ ओर। तो डेफिनेशन आप लिख लें, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच देम मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, वो मिनरल जिनसे मेटल जो एक्सट्रैक्ट निकाली जा सकती हैं कमर्शियली बड़े पैमाने पर, एट कंपैरेटिवली लो कॉस्ट, यानी कि ज्यादा खर्चा ना आए जिन पर, विद मिनिमम एफर्ट आर कॉल्ड ओर्स, यानी कि कम कोशिश के साथ, कम फिजिकल वर्क के साथ आप जो है जिनमें से मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसे हम ओर्स कहते हैं, ऐसे मिनरल्स। तो ओर्स में ये मैंने पॉइंट बनाए हुए हैं हमारे पास। सबसे बेस्ट फर्ज करें, आप कहते हैं कि कॉपर की मैंने एक्सट्रैक्शन करनी है, कॉपर मेटल हासिल करनी है, उसके लिए आपके पास ओर्स कौन कौन सी हैं वो मैंने नाम लिखे हुए हैं। कॉपर ग्लैंस है Cu2S, इसमें कॉपर जो है 79.8% है, जबकि कोवालाइट है, कोवालाइट कॉपर सल्फेट है 66.65% इसमें कॉपर है। फिर चाल्कोपाइराइट है, ये जो मेन है, ठीक है, ये बुक पे है, बाकी एक दो मैंने इजाफी लिखे हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे जो मैंने अभी नहीं लिखे क्योंकि आपके लिए इतने ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है। तो CuFeS2 इसमें 34.5% कॉपर है। फिर डिजनाइट कॉपर 9 है और सल्फर के 5 एलिमेंट है, तो इसमें 78.1% जो है आपके पास कॉपर पाया जाता है। ओके हो गया। देन आपने वो मेथड वो और लेनी है जिसमें आपको लेस एक्सपेंसिव आए, ये नहीं कि जिसमें ज्यादा एक्सपेंसिव आए वो नहीं आपने और सिलेक्ट करनी, जिसमें आपको लेस एक्सपेंसिव आए और ज्यादा आप जो है और हासिल कर सकें वो आपने और लेनी है। देन लेस फिजिकल वर्क, जिसमें आपको फिजिकल वर्क, हार्ड वर्क जो है फिजिकली कम करना पड़े। देन और जो है फिर इससे नतीजा क्या निकला, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपको पेपर में आएगा कि हर और जो है मिनरल होती है, क्योंकि मिनरल जिनसे आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सके, लेकिन हर मिनरल और नहीं होती, क्योंकि कुछ मिनरल ऐसी भी होती हैं जिनसे आसानी से जो है मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं की जा सकती। देन इसमें सब एडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं कि गैंग पार्टिकल्स, गैंग पार्टिकल्स जैसे गैंग नहीं होता गुंडागर्द वारा किस्म के, ये ऐसे ही आपने पॉइंट ज़हन में बना लेना है कि गैंग पार्टिकल्स का मतलब होता है इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज मीना होता है कि जो मेटल के अलावा जो जितनी चीज है जो अननेसेसरी है, अनएसेंशियल है, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, वो इंप्योरिटीज दो तरह की होती है, अर्थ इंप्योरिटीज होती है और उसमें, और अदर देन मेटल्स, यानी मेटल के अलावा दूसरी मेटल्स भी जो हमें रिक्वायर नहीं होती, उन्हें हम जो है गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। देन व्हाट अबाउट मेटलर्जी, मेटलर्जी के बारे में आ जाए। मेटलर्जी का एक प्रोसेस है। लेट्स सपोज मैं ये और ले लेता हूं CuFeS2 यानी चाल्कोपाइराइट ले लेता हूं। चाल्कोपाइराइट में आप चाहते हैं कि कॉपर को निकालें, तो इसकी एक्सट्रैक्शन के लिए जो प्रोसेस है, खा वो केमिकल हो खा वो फिजिकल प्रोसेस हो, वो जो है मेटलर्जी कहलाता है वो प्रोसेस सारा। देन 3 टाइप्स हैं हमारे पास, मेथड्स इसके हैं, देयर आर 3 मेथड्स, ठीक है। नंबर 1 है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसकी कंसंट्रेशन करके, उसमें कंसंट्रेशन में होता है कि अर्थ इंप्योरिटीज निकाली जाती हैं। फिर हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल को निकालना, अदर इंप्योरिटीज जो है अर्थ जो मेटल के अलावा हैं। फिर रिफाइनिंग में मजीद जो है फर्दर क्लीनिंग की जाती है, हमारा जो भी मटेरियल हो मेटल को अच्छे से साफ किया जाता है ताकि हमें गुड रिजल्ट मिल सके। देन हमारी आज की जो कोटेशन है, रिवर्स नेवर गो रिवर्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो दरिया होते हैं वो कभी बैकअप नहीं होते। इस तरह जो एक अच्छा इंसान है, जो एक पॉजिटिव है, जो प्रोग्रेसिव इंसान है, वो कभी भी बैक नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखता, पीछे यानी कि अपने माजी की तरफ नहीं देखता, वो पॉजिटिव रहता है, उसके जो पॉइंट्स हैं दूसरों के हवाले से पॉजिटिव ही रहते हैं। यानी कि जो पॉजिटिव इंसान है वो ज़्यादा ग्रो करता है और दूसरों को उससे जो है नफ़ा मिलता ही रहता है, यानी कि वो नुकसान पहुंचा के किसी को राज़ी नहीं होता। आई होप आपको आज का सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। हमारे मज़ीद लेक्चर्स के लिए आपने इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।